हम चलते हैं पैलियोट्रॉपी की स्टडी करते हैं। पैलियोट्रॉपी है क्या? इसमें एक सिंगल जीन बहुत सारे लक्षणों अथवा ट्रेड्स को एक साथ कंट्रोल करता है, जिसको हम पैलियोट्रॉपी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिखाया है, लिखा हुआ है, ए कंडीशन इन विच ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट इज नोन एज पैलियोट्रॉपी। ये पैलियोट्रॉपी एक सिंगल जीन एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करता है अथवा उस पर अपना प्रभाव दिखाता है, जिसको हम पैलियोट्रॉपी बोलते हैं। It is due to effect of gene on two or more interrelated metabolic pathway that contribute to formation of different phenotype। इसमें एक जीन का इफेक्ट दो या दो से अधिक मेटाबॉलिक पाथ पर प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के फिनोटाइप का फॉर्मेशन करता है और जो अपीयर होता है। It is not essential that all the traits are equally influenced। कहने का मतलब ये होता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रेट्स पर इसका इक्वल प्रभाव पड़े। इक्वल प्रभाव किसी पर ज्यादा भी पड़ सकता है इसका इफेक्ट और किसी पर कम, अथवा इसकी कंट्रोलिंग पावर किसी के ऊपर ज्यादा भी हो सकता है, किसी के ऊपर कम, लेकिन एक ही जीन का प्रभाव उस एक से ज्यादा ट्रेट्स पर ही पड़ता है। यहाँ पर एग्जांपल में हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक पी प्लांट हम देख रहे हैं, दूसरा ड्रोसोफिला देख रहे हैं, तीसरा हम कॉटन का प्लांट देख रहे हैं और चौथा ह्यूमस बीइंग को देख रहे हैं। तो इसमें एक प्लांट में जीन फॉर कंट्रोलिंग फ्लावर कर, जो जीन फ्लावर के कलर को कंट्रोल करता है, वही जीन कलर ऑफ सीड कोड का कलर का डिटर्मिनेशन करता है, वही जीन जो है कलर ऑफ लीफ एक्सियल को कंट्रोल करता है। दूसरा है ड्रोसोफिला में भी इसी तरह से होता है कि म्यूटेंट पैलियोट्रॉपी जीन जो होता है, तो उसमें फर्स्ट जो है हेयर रिंग्स को कंट्रोल करता है, वही जीन जो है सम ब्रेस्टल ऑल ओवर द बॉडी इसको भी कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेस्टल्स एट वेरियस स्पॉट। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक जीन जो है अलग अलग ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। सेम जीन होता है लेकिन उसके ट्रेट्स, उसका इफेक्ट अलग अलग ट्रेट्स पर एक ही साथ उसका पड़ता है। इसी तरह से कॉटन प्लांट जीन फॉर लिंट इन कॉटन का मतलब लिंट के फॉर्मेशन के लिए जो जीन का इफेक्ट लिंट के लिए होता है, वही जीन जो होता है इसकी प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है, साइज ऑफ बॉल को कंट्रोल करता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स को कंट्रोल करता है, अथवा एक इसी जीन का इफेक्ट इन पे भी पड़ता है। इसी तरह से ह्यूमंस में एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, तीसरा जो है कार्टेजनर्स सिंड्रोम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल पहले हम बता चुके हैं। यहाँ पर पहला एग्जांपल हम सिकल सेल एनीमिया का लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव जीन की वजह से काज होती है। इसमें ये जीन जो होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्म को अल्टर करता है। दूसरा काम ये करता है कि आरबीसी के फॉर्म को ये चेंज कर देता है। इस तरह से इसका सिकल सेल एनीमिया में ये दो तरह का कार्य कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये जो होती है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के एब्सेंस में ये डिजीज काज होती है। इसमें हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड होता है, जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है और टायरोसिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मेलेनिन पिगमेंट में वो चेंज होती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन और हेयर कलर का डिटर्मिनेशन होता है। जब क्रोमोसोम नंबर 12 में एबनॉर्मलिटी की वजह से फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तब ये फिनाइल एलानिन जो अमीनो एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल एलानिन पायरोवेट में, जो हमारे ब्रेन में
ये डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। जब इसकी एक्सेस मात्रा हो जाती है बॉडी में, तब यह हमारे बॉडी से यूरिनेटेड होने लगता है, इसको हम फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। जब हमारे बॉडी में ये फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और टायरोसिन जो है मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इन एक्जिमा और रिडक्शन ऑफ पिगमेंटेशन इन हेयर और स्किन में ये काज हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, it is due to abnormal autosomal recessive gene on a chromosome 12. Due to its abnormal functioning, lack of synthesis of enzyme phenylalanine hydroxylase causing increased level of phenylalanine in a body, which impairs brain development. यदि किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज में आ जाती है क्रोमोसोम नंबर 12 में, तब एक फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इसकी लेवल जो होगी बढ़ जाएगी और ब्रेन में हमारे रिटार्डेशन काज हो जाएगा। ये पॉइंट जो है, फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज इज नीडेड टू कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन इनसाइड द लीवर, which is further converted into the melanin, which determine the skin and hair pigmentation. यदि प्रेजेंस है क्रोमोसोमल नंबर 12 के नॉर्मल कंडीशन में, इसका फॉर्मेशन हो रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज की प्रेजेंस में, हमारे टायरोसिन जो है मेलानिन में ये कन्वर्ट होगा और मेलानिन जो है तो हमारे स्किन कलर और हेयर कलर का डिटर्मिनेशन करेगा। लेकिन इसके अब्सेंस में, बट ड्यू टू लैक ऑफ दिस एंजाइम फिनाइल एलानिन do not get converted into the primary and secondary product and get deposited into brain, causing mental disorder and excess phenylalanine in form of phenylalanine pyruvate excreted out of the body. यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में फर्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से ये कंट्रोल होता है। जीन स्पेसिफाइज एन एंजाइम दैट प्रोड्यूस ए यूनिक ग्लाइकोप्रोटीन। ये जीन जो होता है, इसमें एक नॉर्मलिटीज आ जाती है, तो इसमें ये जीन जो होता है एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। दिस ग्लाइकोप्रोटीन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस विथ एबनॉर्मल हाई विस्कोसिटी। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसमें हाई विस्कोसिटी का म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। थर्ड पॉइंट है, विस्कस म्यूकस इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेवरल एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूडिंग दोज इन स्किन, लंग्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। जब हाई विस्कस लेवल का म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती है, लंग्स की म्यूकस है और लीवर और पैंक्रियाज जो होता है उसको इंटरफेयर करना चालू कर देता है। चौथी पॉइंट कर रही है, एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ सोडियम क्लोराइड आकर इन स्वेट ग्लैंड। बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होती है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड की लेवल जो होती है बढ़ जाती है। एंड म्यूकस स्टेगनेट इन ए ट्यूब्यूल्स इन द लंग which frequently become infected give rise to bronchitis। तो होता क्या है कि जो हमारे म्यूकस होता है तो वो लंग्स के ट्यूबल्स में वो जमना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और ये हमारे लीवर और पैंक्रियाज की जो सेक्रेटिंग सेल होती है डैमेज होने लगती है और ये जो फैट का एमल्सिफिकेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होता है वो हमारा प्रभावित होने लगता है।